वंदे मातरम। सभी बंधु बहनों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक विशेष प्रकार के उल्लास का पर्व तो है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये हमारे लिए आत्ममंथन, आत्मचिंतन और भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता की अवधारणा, स्वतंत्रता बोध और उस स्वतंत्रता की अवधारणा की भारत बोध से संगति, इन सब पर चिंतन और मंथन करने का एक शुभ अवसर भी है। जैसा कि स्वतंत्रता शब्द में ही ये बात अंतर्निहित है कि स्वतंत्रता होती क्या है। स्व का तंत्र, स्व माने जिसमें स्वत्व का बोध हो कि एक ऐसा तंत्र विकसित करना, एक ऐसा अनुशासन विकसित करना और उस अनुशासन पर अपने कर्तव्यों के निर्वाह पूर्वक चलने की प्रतिबद्धता व्यक्त करना, यह स्वतंत्रता का अर्थ होता है। जहाँ तक स्वतंत्रता बोध का भारत से संबंध है या भारत के बोध से संबंध है, तो यह स्पष्ट है कि आज हम अपनी स्वतंत्रता का 80वां स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, वो केवल भू राजनीतिक स्वतंत्रता का दिवस है। लेकिन ये समझना होगा कि भारत केवल राजनीतिक इकाई नहीं है, केवल भू राजनीतिक इकाई नहीं है, और औपनिवेशिक दासता से मुक्त होकर 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक सत्ता का भारत के लोगों को हस्तांतरण कर देना, इतना भर स्वतंत्रता का इतिहास नहीं है। भारत 1947 से ही नहीं बना है। एक राष्ट्र के रूप में एक चिरंजीवी राष्ट्र है। और जीवन मूल्यों की बात करें तो अपने जीवन मूल्यों के कारण वह शाश्वत राष्ट्र है, जहाँ पूरे विश्व में विश्व की तमाम सारी संस्कृतियाँ सामान्य आहार विहार तक का ज्ञान नहीं रखती थी, उस समय भी भारत ऋग्वेद की ऋचाएँ लिख रहा था। जहाँ विश्व की तमाम सारी सभ्यताएं अपने उदर, अपनी भौतिक आवश्यकताएं, अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उस समय भी भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संदेश विश्व को दे रहा था। तो भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, और जब सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं तो अपने आप में ये तय हो जाता है कि भारत शाश्वत राष्ट्र है।
यहाँ की संस्कृति चिर पुरातन और चिर नूतन। जो चिर पुरातन होता है उसका चिर नूतन होना एक संदेह पैदा करता है, क्योंकि दो विरोधाभास एक जगह कैसे रह सकते हैं। लेकिन ये भारत की सामर्थ्य है कि वह अपनी संस्कृति की सांस्कृतिक चेतना के आधार पर चिर पुरातन है और चिर नूतन है। जहाँ तक लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात की जाए तो ऋग्वेद का ऋषि एक सूक्त में कहते हैं, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीता उस्विदः शुभ विचार। मानवता के कल्याण के लिए शुभ विचार विश्व भर में चाहे जहाँ से आए स्वागत योग्य। नीति साहित्य में तो ये कहा गया हमारे नीतिकारों ने कि अमृत यदि विष से मिले तो विष में से भी छान करके ले लेना चाहिए, और जीवन के लिए अच्छी बातें बच्चे से भी मिले तो उस बच्चे को वरिष्ठ होने का, वयोवृद्ध होने का सम्मान देना चाहिए। तो भारत के विषय में समझना होगा कि यहाँ जो लोकतांत्रिक सत्ता है, राजनीतिक सत्ता के रूप में वो भले ही 1947 में एक बार उसका पुनरुद्धार हुआ, लेकिन धार्मिक लोकतंत्र और आध्यात्मिक लोकतंत्र और सांस्कृतिक लोकतंत्र भारत में सदियों से हैं। यहाँ दर्शन के क्षेत्र में द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद आदि तमाम ये जो वाद आए, या जैन दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, या आस्तिक दर्शनों में सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सब में तत्व मीमांसा भिन्न, प्रमाण मीमांसा भिन्न, जानने की प्रक्रिया भिन्न, लेकिन हमारे यहाँ किसी को नकारा नहीं गया। अरे जो इससे बड़ी लोकतांत्रिकता क्या हो सकती है, जो चारवाक पूरी तरह से भारतीयता को नकारता है, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार करता है, उस चारवाक के वक्ता को भी भारत के मनीषा ने ऋषि कहा है, चारवाक ऋषि। तो दर्शन के क्षेत्र में विविध बात, किसी का कोई विरोध किसी से नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा अंतिम है, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे अलावा किसी को मानोगे तो ठीक नहीं है। इसी तरह उपासना में जब आते हैं तो यहाँ पर शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, कापालिक हैं, सिद्ध हैं, नाथ हैं, सबकी सब अपनी अपनी उपासना पद्धति अलग, सबके आराध्य अलग, सबकी उपासना की पद्धतियाँ अलग, बावजूद इसके सबको सब में से किसी एक को या अनेक को एक साथ अपनाने की आज़ादी है। भारतीय संस्कृति का असली नज़ारा तो आप हमारे घरों में जो गृह मंदिर होते हैं देख सकते हैं। एक ही अलमारी में भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी है, वहीं एक जगह दुर्गा जी की प्रतिमा रखी है, वहीं एक जगह शिव विराज रहे हैं, वहीं एक जगह श्री यंत्र रखा हुआ है, हनुमान जी की अलग से एक प्रतिमा है, और तमाम सारे
सबको एक साथ पूज रहे हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही तत्व अनेक हो गया, ये भारत का आध्यात्मिक लोकतंत्र है। सब में एक ही तत्व है, इसलिए अनेकता में एकता भारतीय समाज का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय लोकतंत्र का विभूषण है। या एक हो जाना, एकता का मतलब एक जैसा हो जाना नहीं है। एकता का मतलब है कि ऊपर से कितनी भी भिन्नताएं हों, लेकिन मूलतः एक में विलय कर देना, एक तत्व में विलय कर देना, एक ही आत्मा के सब भेदोपभेद हैं। तो ये हमारी स्वतंत्रता है। इसलिए एक नारा दिया गया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम पैदा ही स्वतंत्र हुए हैं, अब भी, और आज़ादी, तथाकथित आज़ादी मिली उससे पहले भी हम स्वतंत्र पैदा होते थे। भारत ऐसा मानता है। इसलिए अब इस भारत का जो स्वतंत्र है, हमारे अंग्रेजों की गुलामी ने या औपनिवेशिक मानसिकता ने हमारी जो क्षति की, उस क्षति का स्मरण कर उस क्षति से मुक्त होने का आह्वान करता है स्वतंत्रता दिवस। बहुत बड़ा नुकसान किया। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है, धन चले जाना कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होती है, लेकिन चरित्र का चले जाना बहुत बड़ा सर्वविनाश माना जाता है। अंग्रेजी दास्ता के कारण हमारी संपदा लूटी गई। इस क्षति से ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि अंग्रेजों ने हमारे मनों को गुलाम बना लिया। हमारी जो विशुद्ध ज्ञान परंपरा थी, सदियों से चल रही थी, जिसमें विश्व के कल्याण की सारे सूत्र अंतर्निहित थे, उस सारे सूत्रों को तहस नहस करके भारतीय ज्ञान परंपरा को बिल्कुल निर्मूल कर, बिल्कुल विच्छिन्न कर दिया। ग्रंथागार जला दिए गए यवन आक्रांताओं के समय पर। इन अंग्रेजों ने बिना ग्रंथागार को जलाए ही हमारे मनों को उससे विलुप्त कर दिया। हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था जो चरित्र मूलक थी, जो चरित्र प्रधान थी, उसको भोग प्रधान कर दिया। जो योग प्रधान थी वो भोग प्रधान कर दी। हमारे जितने भी पारंपरिक उद्योग धंधे थे उन सबको चौपट कर दिया। हमारे मन में जो हीनता बोध ऐसा भर दिया कि हमको लगा कि अंग्रेज ही हमें सब कुछ दे करके गए। तो इस प्रकार जो स्वत्व का को छीना गया, तो स्वत्व का पुनर्बोध करने का आह्वान ये स्वतंत्रता दिवस देता है। हमको आज संयोग से, सौभाग्य से वर्तमान समय में भारत अपने स्वत्व को पहचानने की ओर गतिशील है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने वो सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि आगे के 10 वर्ष बाद का जो विद्यार्थी पिछले 10 वर्षों के विद्यार्थी से बहुत बदला आएगा। भारत की ज्ञान परंपरा पर पूरा वो है, भारतीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय पारंपरिक ज्ञान, भारतीय मनीषा के जितने भी आयाम हो सकते थे, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो जितने भी तकनीकें हों, चाहे यहाँ का विधि शास्त्र हो, सब पर बड़ा अनुसंधान चल रहा है। ट्रेडिशनल वस्तुओं को वैज्ञानिक दृष्टि से परख जा करके और नए कलेवर के साथ प्रारंभ कर दिया गया है। यही स्वतंत्रता का असली मायने है। स्वत्व बोध के लिए जो पराधीनता के जितने भी चिन्ह थे वो सब लगभग अब अंतिम सांस ले रहे हैं। अभी हमने देखा अंग्रेजों के समय बना हुआ संसद भवन अब
बदल गया है। इंडिया गेट और वो जो इंडिया गेट इत्यादि पर जो परेड ग्राउंड था वो कर्तव्य पथ बन गया है। तो सब कुछ बदल रहा है। यही स्वतंत्रता के असली अर्थ है। हमारे लिए भारत एक पुण्य भूमि है। ये हमारी मातृभूमि है। ये हमें प्राणों से भी बढ़कर है। विविधता इसकी खूबसूरती है। संस्कृति इसकी आत्मा है। आत्मा नष्ट हो गई तो सब कुछ नष्ट हुआ समझो। आत्मा सुरक्षित रही तो सब कुछ सुरक्षित हुआ समझो। और सौभाग्य रहा कि लाख कोसों के बाद किसी आत्मा कभी मृत नहीं हुई। हमारे यहाँ आत्मा मृत होती भी नहीं है। तो राष्ट्र की आत्मा संस्कृति ने अनेक झंझाओं को झेल करके, अनेक अंतर्विरोधों को झेल करके, अनेक संघर्षों के बीच में भी अपने को बचाए रखा। इसलिए कहते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो ऐसी हस्ती हमारी है क्या? यही हस्ती हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारी चेतना, हमारी वैचारिक स्वतंत्रता, हमारी अभिव्यक्ति की निर्भीकता, यही तो हमारी थाती है। अंत में पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों से इस अपने कथ्य को पूरा करूँगा। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है हमारे लिए, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वाजपेयी जी कहते हैं ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। आइए हम सब मिलकर आज इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लें। और हृदय से जब संकल्प लेंगे तो वो हृदय का संकल्प अवश्य पूरा होता है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। वंदे मातरम। एक बार पुनः बधाई।